अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स के साथ मैं हूं अबीबुर रहमान। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स में 10 लेक्चर गुजर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं अल्कोहल्स का। आज का हमारा लेक्चर होगा अल्कोहल्स के नोमेनक्लेचर पर। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन से। आइडेंटिफिकेशन कहते हैं पहचान को, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि ये कार्बन का चेन अल्कोहल के ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, अल्कोहल की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो चलिए देखिए डेफिनेशन। दोज चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स विच कंटेन एटलीस्ट वन हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो कार्बन का वो चेन जिसमें कम से कम एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो, यानी ये कार्बन का मैं एक चेन बना लेता हूँ, ठीक है। ये कार्बन का चेन जिसमें कम से कम एक जगह OH ग्रुप मौजूद होना चाहिए, ठीक। तो कार्बन का ऐसा चेन जिसमें एक जगह OH ग्रुप हो, इस तरह के चेन को हम अल्कोहल कहते हैं। अब एक से ज़्यादा जितने भी हों लेकिन कम से कम एक होना चाहिए, तो वो कार्बन एटम्स का चेन, कार्बन के एटमों का वो चेन जो रखता हो कम से कम एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप अपने स्ट्रक्चर में, उनको हम अल्कोहल्स कहते हैं। जनरल फार्मूला इनका जनरल फार्मूला है ROH। यहाँ R से मुराद है अल्काइल, ठीक है। अब अल्काइल आपको मालूम ही होगा, CH3 भी हो सकता है, C2H5, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, कुछ भी हो सकता है, ठीक। और इनके नाम के आखिर में ओल आएगा, जैसे पेंटेन के बाद ओल आएगा पेंटानोल, इसी तरह एक्सेन के बाद आप ओल लगाएंगे तो एक्सानोल, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं इसके रूल्स को। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स Select the longest chain of carbon atoms which contains OH। आपने सबसे पहले कार्बन का वो चेन सिलेक्ट करना है जिसमें OH ग्रुप मौजूद हो। जैसे इधर देखिए, ठीक है, ये कार्बन का चेन है, इसमें OH ग्रुप मौजूद है, तो आपने कार्बन का वो चेन सिलेक्ट करना है जिसमें OH ग्रुप मौजूद होना चाहिए, ठीक। सेकंड, स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड विच शोज नियरेस्ट OH ग्रुप। अब आपने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करना है जहां से OH ग्रुप करीब हो, ठीक है। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से OH ग्रुप करीब हो। जैसे देखिए जरा, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से OH ग्रुप करीब पड़ता हो। चलिए जी, राइट द नंबर ऑफ दैट कार्बन एटम ऑन विच OH इज प्रेजेंट। आपने उस कार्बन का नंबर भी लिखना है जिस पर OH मौजूद हो, यानी इस वक्त OH कार्बन 2 पर मौजूद है तो इसका नाम भी आप लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए जी अब हम इसको देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। कुल 5 कार्बन है और 5 कार्बन को हम कहते हैं पेंटेन। सही, क्या कहते हैं इसको? पेंटेन। और जब OH आ जाए चेन में तो आखिर में ओल लगा देंगे तो ये बन जाएगा पेंटानोल। अब उस कार्बन का नंबर भी लिखना है जिस पर OH ग्रुप मौजूद हो, तो OH कार्बन 2 पर है तो लिखेंगे 2 पेंटानोल। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि नंबर और नाम के दरमियान डैश लगाएंगे, तो ये बन जाएगा 2 पेंटानोल। क्या बन जाएगा? 2 पेंटानोल। चलिए इस ग्रुप पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए जी, OH ग्रुप यहाँ से करीब है तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5, ठीक। पहले हम हमेशा अटैच ग्रुप को लिखा करते हैं, तो कार्बन नंबर 4 पे क्लोरो है तो पहले तो इसको लिखेंगे 4 क्लोरो, ठीक। इसको लिख लिया। अब इसके बाद कुल कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, 5 को हम कहते हैं पेंटेन। और आखिर में और OH आ जाए तो इसको कहेंगे पेंटानोल। और जिस कार्बन पे OH ग्रुप मौजूद होगा उसका नंबर भी लिखेंगे। कार्बन 2 पर है तो 2 पेंटानोल, तो इसका नाम हुआ 4 क्लोरो 2 पेंटानोल। चलिए अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। इसके बाद रूल था
स्टेम नेम और बेसिक नेम एंड्स इन ओल, यानी नाम के आखिर में ओल आएगा। स्टेम नेम जैसे पेंटेन, एक्सेन वगैरह के आखिर में ओल आएगा। और इसके बाद रूल नंबर 5 है, इफ OH ग्रुप इज प्रेजेंट मोर देन वन टाइम, अगर OH ग्रुप एक से ज्यादा बार हो, जैसे यहाँ देखिए OH ग्रुप यहाँ भी लगा हुआ है, OH ग्रुप यहाँ भी लगा हुआ, तो अगर OH ग्रुप एक से ज्यादा मर्तबा आ जाए, देन द टर्म्स डाइओल ट्राइओल विल बी यूज, तो फिर हम डाइओल ट्राइओल वगैरह जैसे टर्म्स इसके लिए यूज करेंगे। अब देखिए जी यहाँ पर भी कार्बन नंबर 1 पे OH है, यहाँ पर भी कार्बन नंबर 1 पर, ये कार्बन 1 पे OH, कार्बन 1 पे OH, तो नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4, सॉरी 4 नहीं, 4 तो OH है, ठीक है, और 1 2 3, ठीक। अब इसमें जरा एक चीज देखना, ठीक है, ये जो हमने नंबरिंग की है, ठीक है, इसकी नंबरिंग इस तरह से नहीं होगी, ना ये लॉन्गेस्ट चेन है, क्योंकि इसमें अभी तक हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। अब देखिए जी यहाँ से 1 2 3 4 5, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगा, ये अटैच ग्रुप नहीं होंगे, ये लॉन्गेस्ट चेन होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। अब कार्बन 2 पर और कार्बन नंबर 4 पे OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे 2 4, और कुल 5 कार्बन है, तो इसको लिखेंगे पेंटा, ठीक है। कुल कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, ठीक है, तो इसको लिखेंगे पेंटा, या हम इसको सिंपली पेंटेन लिख करके फिर 2 OH हैं तो डाइओल यूज करेंगे, 2 OH हैं तो डाइओल, 3 होते तो ट्राइओल, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप क्या करेंगे, चेन का नाम सिंपल सा लिखेंगे 2 4 पेंटेन डाइओल, ठीक। चलिए जी नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें 3 OH ग्रुप है, नंबरिंग वहां से करें जहां से OH ग्रुप करीब हो, तो 1 2 3 4 5 6 7, अब 2 पे फिर 3 पे फिर 4 पे 3 OH है, तो अब इसका नंबरिंग लिखे 2 3 4, उसके बाद सिंपल चेन का नाम लिखेंगे, 7 कार्बन है, 7 कार्बन के चेन को हेप्टेन बोलते हैं, तो 2 3 4 हेप्टेन, और 3 OH हैं तो ट्राइओल, सही। चलिए जी नेक्स्ट एग्जांपल देखिए जी, इस एग्जांपल में कुछ और रूल्स जो पहले हम डिस्कस कर चुके थे उसे भी मैंने इसमें लिखा है। यहाँ पर सबसे पहले आप कार्बन के चेन को लिखेंगे, ठीक है, खोल देंगे। अब देखिए जी यहाँ पर एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ 3 CH3 हैं, एक कार्बन के साथ 3 CH3 हैं, तो पहले आप कार्बन को ड्रा करें इसको, फिर इसके साथ आप लगाएंगे 3 CH3, 1 2 3, ठीक है। ये देखिए ये 3 CH3 हैं, ठीक है, ये वाला 1 2 3, और इस कार्बन के साथ ये कार्बन है, ठीक। उसके बाद CH2 2 लगे हुए हैं, इस कार्बन के बाद 2 CH2 लगे हुए हैं, और उसके बाद फिर CH2OH है, ठीक है, फिर CH2 है और उसके साथ OH है, तो ये कार्बन का चेन खुल गया। अब नंबरिंग यहाँ से करेंगे जहाँ से OH ग्रुप करीब होगा, 1 2 3 4, और ये 5। अब कार्बन 4 पे 2 मिथाइल ग्रुप पे, कार्बन 4 पे 1 मिथाइल 2 मिथाइल, ठीक है, तो पहले इसका अटैच ग्रुप को लिखेंगे 4 4 डाई मिथाइल, क्योंकि कार्बन 4 पे 2 दफा मिथाइल है, 4 4 डाई मिथाइल, और 1 पे OH ग्रुप है तो 1, और कुल 5 कार्बन है, पेंटानोल, 1 पेंटानोल। चलिए जी इस चेन को देखिए जी, अगर हम इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4, ठीक है, तो ये गलत होगा, ठीक है। गलत क्यों होगा? इसलिए कि अभी तक हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं किया। हमने पढ़ा था कि कोई ऐसा ग्रुप जिसकी वजह से चेन की लंबाई पे फर्क पड़ सकता हो तो उस ग्रुप को हम खोल देते हैं, इसलिए पहले हम इस C2H5 को खोलेंगे और उसके बाद दोबारा से हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले किसको? C2H5 जो इथाइल ग्रुप है ये वाला, इसको खोल लेंगे। अब दोबारा देखना जी, मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ, CH3 ये वाला, इसके बाद लगा है CH और उसके साथ है OH, फिर उसके बाद है CH, फिर यहाँ पर है CH3, और अब इस ग्रुप को मैं खोल लेता हूँ। इसमें 2 कार्बन है और एक कार्बन CH2 होगा, दूसरा CH3 होगा, ठीक। अब इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3
4 5। ठीक, अब इसमें आप देखिए जी, आपको कार्बन नंबर 3 पर अटैच ग्रुप नजर आ रहा है, तो इसको लिखेंगे 3 मिथाइल। सबसे पहले 3 मिथाइल आ जाएगा, फिर कार्बन 2 पे OH है तो 2, और उसके बाद कुल 5 कार्बन है तो पेंटानोल, 2 पेंटानोल। तो ये थे स्ट्रक्चर से नेम बनाना। अब चलते हैं नेम टू स्ट्रक्चर की तरफ, कि नेम लिखा होगा और उसका स्ट्रक्चर हमने करना होगा ड्रा। ठीक है, अब देखिए जी, पहला है 2 हेक्सानोल। सबसे पहले आप इसको देखेंगे हेक्सेन, इसका मतलब है आपको बनाने हैं 6 कार्बन। ये हो गए 6 कार्बन। अब कहता है 2 पे ओल है, 2 पे ओल है, यानी कार्बन 2 पे OH है। ठीक है, बाकी वैलेंसी बराबर कर ले कार्बन की, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ 3। तो ये है 2 पेंटानोल, 1 2 3 4 5 6, तो 2 हेक्सानोल हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं 2 4 हेप्टेन डाइओल। हेप्टेन मतलब आपने बनाने हैं 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। अब 2 और 4 पे आपने 2 अल्कोहल बनाने हैं, 2 कार्बन नंबर 2 पे और कार्बन नंबर 4 पे आपने 2 अल्कोहल बनाने हैं, 1 2 3, ये 4 5 6 7। तो 2 पे और 4 पे आपने 2 अल्कोहल बनाने हैं, बाकी आपने करनी है वैलेंसी को सेटिस्फाई। तो ये CH2 आ जाएगा, यहाँ CH आ जाएगा, CH2 CH और यहाँ पर CH3 आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, 2 2 डाइक्लोरो 3 हेप्टानोल। आपने हेप्टेन से देखना है, कुल आपको बनाने पड़ेंगे 7 कार्बन, क्योंकि हेप्टेन कहते हैं 7 कार्बन को। ये आपने बना लिए 7 कार्बन। अब इसके बाद कहता है 2 2 पे 2 क्लोरो है और 3 पे हेप्टानोल है, यानी कार्बन 3 पे OH ग्रुप लगा हुआ है, 3 पे OH ग्रुप है, और 2 2 डाइक्लोरो और 2 कार्बन 2 पे 2 दफा क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी। ठीक, अब नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7। तो वैलेंसी इसका सेटिस्फाई करेंगे, CH3 इसकी कंप्लीट, इसका H, इसके साथ H2, फिर H2, फिर H2 और CH3। तो ये बन गया 2 2 डाइक्लोरो, 2 2 डाइक्लोरो, 3 हेप्टानोल, 3 पे OH है और 7 कार्बन है, फिर 1 पेंटीन 3 ओल। पेंटीन इसका मतलब है आपको बनाना है 5 कार्बन पहले, ठीक है, और 1 पे इन डबल बॉन्ड है, 1 पे क्या है, यानी कार्बन 1 पे आपको बनाना है डबल बॉन्ड एंड 3 ओल, और कार्बन 3 पे आपको बनाना है OH, 1 पेंटीन 3 ओल। अब ये अगर आपको याद हो, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्केन अल्कीन अल्काइन में हमने पढ़ा था कि जब डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर स्टेम नेम डबल बॉन्ड के लिहाज से रखा जाएगा। अगर चेन में डबल बॉन्ड हो तो स्टेम नेम डबल बॉन्ड के लिहाज से रखेंगे, इसलिए पेंटीन हो जाएगा डबल बॉन्ड की वजह से। 1 2 3 4 5, तो 1 पेंटीन है और 3 ओल, 3 पे OH ग्रुप है। बाकी इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ पर CH2 और यहाँ CH3 आ जाएगा। इसके बाद है 4 एक्साइन 1 2 डाई होल। एक्साइन का मतलब है आपने बनाने हैं 6 कार्बन और 4 आयन, यानी कार्बन 4 पे होगा ट्रिपल बॉन्ड और 1 2 पे होगा डाई ओल, यानी यहाँ 1 पे भी OH लगाएंगे, 2 पे भी OH, 1 2 डाई ओल बन गया। अब 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो कार्बन 4 पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हुआ 4 हेक्साइन, यानी 4 पे ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 डाई होल, 1 और 2 पे अल्कोहल। बाकी इसकी वैलेंसी आप सेटिस्फाई करेंगे, CH2 आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ 2 बॉन्ड है तो बाकी 2H। 1 2 3 ऑक्टेन ट्राईओल। ऑक्टेन, ऑक्टेन का मतलब हुआ आपने बनाने हैं 8 कार्बन, ठीक, ये बन गए 8 कार्बन। उसके बाद 1 2 3, यानी 1 पे भी OH,
2 पे भी OH, 3 पे भी OH, ट्राइओल 3 अल्कोहल है, 1 2 3 पे 3 अल्कोहल है, 1 2 3 पे 3 अल्कोहल है। बाकी आप इसका करेंगे वैलेंसी को सेटिस्फाई, तो ये हो जाएगा CH2 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 और CH3, ये वो 1 2 3 ऑक्टेन ट्राइओल। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पर बता दूं कि बाज़ अल्कोहल ऐसे हैं कि जिनके कॉमन नेम ज़्यादा मशहूर हैं और वो अपने कॉमन नेम से ही ज़्यादा आ रहे होते हैं एग्जाम्स में, इसलिए मैं आपको इनके नाम लिखवा लेता हूँ। जैसे CH3OH, इसको वैसे तो IUPAC सिस्टम में हम कहते हैं मीथानॉल, ठीक है, IUPAC सिस्टम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस सिस्टम के हवाले से हम इसको कहते हैं मीथानॉल, लेकिन इसका जो ज़्यादा मशहूर नाम है, जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसमें हम इसको कहते हैं मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, उस ज़्यादा मशहूर नाम इसका है मिथाइल अल्कोहल, ठीक। अच्छा, सेकंड में है इथानॉल, ठीक है, ये CH3 CH2OH इथानॉल, लेकिन ये अपने इथाइल अल्कोहल जो इसका कॉमन नेम है इससे ज़्यादा मशहूर है, ठीक है, ये इनके कॉमन नेम है, ठीक, इनके कॉमन नेम ज़्यादा मशहूर हैं इसलिए इसको हम लिख लेते हैं, ठीक। और इसके बाद CH3 CH2 2 मरतबा है और इसके बाद OH लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम कहते हैं, ठीक है, CH3 CH2 2 दफ़ा, इसको IUPAC में तो हम कहते हैं प्रोपानोल, IUPAC नेम क्या है इसका, प्रोपानोल, लेकिन ज़्यादा मशहूर इसका नाम है प्रोपाइल अल्कोहल, ये नाम ज़्यादा मशहूर है प्रोपाइल अल्कोहल वाला। और ये जो CH2OH CH2OH ये 2 कार्बन है ना, तो 1 2, ठीक है, ईथेन 2 कार्बन है, डाइओल उसके साथ 2 OH हैं, ठीक, ये इसका हुआ IUPAC नेम, लेकिन इसका ज़्यादा जो मशहूर नाम है वो है इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, ज़्यादा मशहूर नाम क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल कहते हैं 2 OH को जो साथ साथ जुड़े हों 2 कार्बन पे। और ये जो कंपाउंड है इसका कॉमन नेम होगा 1 2 3, और 3 कार्बन हैं तो प्रोपेन, और 3 OH हैं तो ट्राइओल, लेकिन इसका जो ज़्यादा मशहूर नाम है कॉमन वो है ग्लाइसरोल, और या फिर हम इसको कहते हैं ग्लाइसरीन, ग्लाइसरोल या ग्लाइसरीन के नाम से ये ज़्यादा मशहूर है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर भी क्लियर हो गया होगा। कोई मसला हो, कोई बात पूछनी हो, कोई सजेशन देनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।